16 तारीख को कि हमने बच्चे का पोस्टमार्टम करा दिया और कल डेड बॉडी घर भरे। ये हालत है सर जुनटों की। बाकी जो लेटर डाल रहे हैं 3 डेटें दे रहे हैं सर, वो उसकी डेथ की, एक 14 तारीख की, एक 15 की, एक 16 की। कोई सर उनका समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहानी बना रहे हैं कि यह मर्डर है। 14 सितंबर को हमारे अमित की, मेरे भतीजे की, उसका मर्डर किया गया। 10 सितंबर को मेरे लड़के ने टेस्ट दिया है और 20 को उसका रिजल्ट निकला है और ख़ुद डिसाइड किया उसने। और जिस दिन हम हासीमारा से आए हैं वो उसने ज्वाइनिंग की है आर्मी के अंदर। आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा हमें, अगर नहीं होता तो हम नहीं भेजते। दूसरा सर, हम प्रदीप जी का और जोगेश चौधरी का, प्रदीप चौधरी का और हमारे एमपी साहब का, राजनाथ साहब का बहुत ही ज़्यादा परिवार की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प की है। आए हैं वो बताते हैं, सभी बताते हैं, जेसीओ तक आए हैं, उनके अफसर तो कोई नहीं आया, जेसीओ तक आए हैं। उन्होंने बोला कि बच्चे का तुम्हारे का मर्डर हुआ है लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ये अमित चौधरी जी का रूम है। परिवार ने इस तरह से ही बेड पे जो है फ़ोटो लगाया है। अब यादें ही हैं लेकिन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये अमित चौधरी जी की बाइक और जस्टिस फॉर अमित। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परिवार को इंसाफ ज़रूर मिले। जो सोल्जर एक मेजर जनरल से प्राइज़ ले रहा हो, लेफ्टिनेंट जनरल जी से प्राइज़ ले रहा हो, क्या वो लड़का सुसाइड करेगा? आहो, अच्छा अच्छा, ये ट्रेनिंग में है ना। उसको आप किसी फैमिली में अब नहीं भेज सकते। जो भी ऑफिसर मैरिड है, आप उनके घर में उसको साइकी के लिए नहीं भेज सकते हो। शहीद अमित चौधरी लगभग 5 महीने हो चुके हैं। अमित चौधरी के इंसाफ को लेकर परिवार जो है निर्दोष चौक अखनूर से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद वेस्ट बंगाल और 2 या 3 बार ये दिल्ली गए हैं। और एक ही मांग है कि हमारे बेटे को जो इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ को लेकर आपने देखा होगा कई लोग आगे आए हैं, लेकिन एक उनमें से एक जो प्रदीप चौधरी जी हैं, वो परिवार के साथ शानो बशाना है जहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि जब भी हम मिलकर आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद अमित जी के घर बैठे हैं हम, तो शहीद अमित जी अमर रहें। मैं आपको बताऊं कि ये जो वाक़या सबको आपको भी पता है कि 14 सितंबर का ये सारा वाक़या है। और जो अभी तक हमें जो पता चला है कि आर्मी घुमा फिरा के उस पर उनको सुसाइड का लगा रहे हैं, भाई सुसाइड ही किया उसने। क्योंकि जो व्यक्ति जुनून से बाहर पोस्टेड था, अटैच था, अटैचमेंट से वापस जुनून में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या परेशानी हुई थी वो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। लेकिन हमें भरोसा है आर्मी पे। मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूँ। ऐसा नहीं कि आर्मी में सभी लोग गलत हैं, और जो लोग गलत हैं वो अपने आप को छुपाने के लिए वो चाहते हैं कि एक जो शहीद अमित जी हैं कि उनको हम ऐसे छुपा देंगे कि पता नहीं चलेगा किसी को कि वो उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, जिसमें सामने दिख रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनका मर्डर करवाया गया है। और मर्डर करवाने के बाद उसको छुपाने के लिए कभी लॉज में बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, लेकिन हमें भी पता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गलत है। और हम पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं, अगर उच्च स्तरीय इसमें इंक्वायरी होगी तो हमें लगता है उसमें सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। और जो आर्मी में इंक्वायरी भी चल रही है, वहाँ भी जो ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और हम उन पर भी कुछ हक नहीं है भी गलत करेंगे। हम चाहते हैं जो इंक्वायरी चल रही है, वो जो इंक्वायरी अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जो कल्प्रिट लोगों का नाम सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इंक्वायरी इतनी डिले हो रही है। और पिछले ही हम 8 फरवरी को माननीय राजनाथ सिंह से मिल के आए हैं। और राजनाथ सिंह जी से मिलने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी का, जिन्होंने प्रयास करके हमें माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलवाया। और राजनाथ सिंह जी ने भी हमारे को आश्वासन दिया कि मैं उच्च स्तरीय इसमें इंक्वायरी करवा के जो भी कल्प्रिट लोग हैं, और परिवार को मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। और परिवार को भी आश्वासन दिया कि आपके जो बेटा है अमित जी, उनको पूरा हम न्याय दिलवा के रहेंगे। और हमें बार बार इसी पे होता है कि एक परिवार का इकलौता बेटा, जिसका इकलौता बेटा चला जाए, चिराग बुझ जाए, वो गलत हुआ है। और मैं आपके अपने इलाके की बात करूं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमारे आगे पीछे सेना में लोग हैं,
सीआरपी में हैं, बीएसएफ में हैं, मैक्सिमम लोग आर्मी में हैं। और आज अमित जी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जो हमारी इसमें मांग भी रही है कि उनकी इंक्वायरी हो और अमित जी के परिवार को इंसाफ मिले, और उसके बाद जो भी सेना में जो सर्विस कर रहा है उन पे किसी पे कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जो इसमें टोटली जो दिख रहा है कि अमित जी अगर वो एक ऑफिसर के पास सहायक ना जाता तो आज ये हमें ये दिन देखना नहीं मिलता। क्योंकि जो जिस ऑफिसर के पास वो सहायक था वो ये सोच रहे हैं कि हमने टीडी भेजा था, हमें जो सुनने में आ रहा हमने वो 33 कोर में हमने टीडी भेजा था। टेम्परेरी ड्यूटी में और सहायकी में फ़र्क है। आप टेम्परेरी ड्यूटी भेज सकते हो, अगर आप सहायक के लिए उसको भेजा है, क्योंकि उस हमें कैसे पता चला कि जो लास्ट बात उनके चाचा जी से हुई उसमें सामने देख रहा है कि उसमें मैडम मेरे को तंग कर रही है, मैडम की तंगी से वजह से वो झुंड में बात कर रहा है कि मैं मैडम के पास सहायकी नहीं करना चाहता, मुझे वापस यहाँ से चेंज करो। और झुंड में कोई ऑफिसर है वो उनको अलाउ करता है रात को आने के लिए। अगर इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी तो वापस आने के लिए कैसे बोल दिया उसको। और जो हमें जो पता चल रहा है, अमित जी किसी कारणों के वजह से वो लो मेडिकल कैटेगरी था। तो जो व्यक्ति लो मेडिकल कैटेगरी होता है उसको आप सहायक की ड्यूटी नहीं करवा सकते एज फार रूल, क्योंकि हमारे पास वो एजी ब्रांच का लेटर है जिस पे अगर क्या नम्स हैं, किसको अथराइज है किसको ना अथराइज है। कोई भी सेना में जो ट्रेन सोल्जर है, क्योंकि आप पीस एंड बार में आप दोनों टाइम भेज सकते हो, लेकिन सिंगल ऑफिसर को और जेसी को बाहर भेज सकते हो। अगर कोई ऑफिसर मैरिड है उसके घर में सेवादारी करने के लिए आप नहीं भेज सकते हो। और अमित जी के पार्ट में क्या था, अमित जी तो खुद ही एक मेडिकल कैटेगरी था और एक ऐसा ट्रेन सोल्जर था जो गेम्स के दौरान उनको चोट लगी थी जिस वजह से वो मेडिकल कैटेगरी था। तो उसको आपने हेल्पर भेज दिया और उसके बाद आप घर वालों को बताना चाह रहे हो कि उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये सामने सरासर गलत है। जो व्यक्ति इतनी दूर से चल के आएगा, जुन से 2 किलोमीटर दूर, सुसाइड नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। एक आम व्यक्ति को भी वो चीज़ सारा वाक्य बताओगे वो भी इसमें सही समझेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो वैसे फ़ोटो आए हैं आपको मैं बताना चाहूँगा, ये अमित जी के जो फ़ोटो हैं, जो व्यक्ति और एक ऐसा सोल्जर था, होनहार सोल्जर था, ये जुनूड के कर्नल साहब भी मानते हैं। वो घर में जो उन्होंने डीओ लेटर भेजा है उसमें भी हमें दिख रहा है कि एक ऐसा सोल्जर था जो सेना में अपनी दम पे नौकरी कर रहा था, और सेना में रहते हुए वो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि उसने बहुत ज़्यादा इनाम जीते हैं बड़े बड़े ऑफिसरों से, हर जगह। वो बंदा ऐसा था ही नहीं कि वो सुसाइड कर सकता। और लास्ट हमारे पास जो उनकी ऑडियो विवाद हुई है, जो रिकॉर्डिंग हुई है, वो भी कैसे हुई कि जब उनको लगा चाचा जी को भी व्यक्ति वापस से, क्योंकि ये भी खुद सेना में है, वो कोर्ट से वापस आ रहा है, वहाँ से कोई मुंह टाटर नहीं उसको मिला है, झुंड का ऑफिसर उसको बुला रहा है, कल को उसको तो तंग करेगा, तो उन्होंने क्या उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अगर वो रिकॉर्डिंग ना की होती, परिवार को अभी तक कुछ नहीं पता होना था। और जो बात सामने आ रही है कि 14 तारीख लास्ट रात को 9:30 बजे उनकी लास्ट बात हुई है। 15 में जो घर में इनको पता चल रहा है कि किसी लॉज में उनकी डेड बॉडी मिल रही है, लोग सामने दिख के आ रहा है कि जो उनका लास्ट डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास आया है उसमें 16 तारीख की अब डेथ बता रहे हो। एक व्यक्ति, हम खुद सनातनी लोग हैं, हम लोग विश्वास करते हैं और हम क्रियाक्रम में विश्वास करते हैं, और हम कौन से दिन का हमने मानना है कि उनकी जो डेथ हो 14 को हुई है, 15 को हुई है, 16 की हुई है। ये सामने कॉन्फ्रेंस ही है पूरी, और इसमें जो मिली बात जिन लोगों की है वो एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने भी हमें आश्वासन दिया है, वो उच्च स्तर पर इंक्वायरी करके इस परिवार के इंसाफ के लिए हम दिन भर लड़ते रहेंगे। 1 जनवरी को अगर वो अभी अमित भाई हमारे जिंदे होते हैं तो अभी जनवरी को उनकी शादी हो जानी थी। सर, सुसाइड किस तरह से देखते हैं? यहाँ आर्मी के ऑफिसर ही कह रहे हैं कि सुसाइड हुआ है, और परिवार से जिस तरह से बात होती रहती थी, तो लगता है कि पूरा सिस्टम में ही कुछ ऑफिसरों की मिली वक्त है। देखो, बहुत ही गमगीन माहौल है आज घर पे। अमित की इसी महीने शादी थी। आप देख सकते हैं उनके माता पिता कैसे मायूसी में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अकेला बेटा उनका, हम भाई हैं उनके, ये हमारे चाचा जी हैं। बात करें अगर सुसाइड की, तो पिछली कवरेज में मैंने बताया था कि सुसाइड एक बंदा यूनिट के पास जाके सुसाइड कर रहा है। आप एक बात सोचने वाली है, वो सुसाइड आता जम्मू की तरफ आता या किसी घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। अगर सुसाइड किया है, चलो आप मान लेते हैं कि उसने सुसाइड किया है, घर की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था, वो खुश था, उसकी शादी थी, वो रोज़ घर में बात कर रहा है,
मेरे घर का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्या अरेंजमेंट्स हैं, कैसे होंगे, घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। अगर सुसाइड किया है इसका मतलब वहाँ से प्रेशर था उसको। मान लिया मैंने सुसाइड किया है, 1 मिनट के लिए मान लिया कि उसने सुसाइड किया है, इसका मतलब वहाँ से प्रेशर था, मैडम की तरफ से प्रेशर था, यूनिट की तरफ से प्रेशर था। तो सुसाइड उसने यूनिट की तरफ जाना था, जहाँ फिर पहले तो बोल रहे थे AWL है, अभी बोल रहे हैं सुसाइड है। खुद ही सवालों में फंसे। अगर वो AWL है तो AWL बंदा यूनिट की तरफ भागता है या घर की तरफ भागता है। दूसरा, वट एवर जो भी है वो इंक्वायरी में अभी सामने आएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ डिफेंस मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि CBI इंक्वायरी के लिए हमें उन्होंने यस किया। और शुक्रगुजार हूँ मैं माननीय MP साहब का, जिन्होंने जब हम अमित जी के जो डेथ केस हुआ था वो घर पे आए थे, उन्होंने जो बात बोली थी वो उन्होंने पूरी करी है। वो स्पेशली दिल्ली गए हैं, बैठ के डिफेंस मिनिस्टर साहब से पूरा डिस्कशन हुआ इस चीज़ का, और सारी जो केस फाइल है, केस स्टडी है, वो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने खुद उसको स्टडी किया है और ख़ुद उसकी जानकारी ली है, और हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्दी ही जो कल्प्रिट्स है वो पकड़े जाएंगे, और जो हमें जो हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका हमें वो रिज़ल्ट मिले। शहीद अमित चौधरी के चाचा जी हैं। अच्छा जी, क्या अब तक आश्वासन दिया है, क्योंकि संघर्ष तो परिवार भी कर रहा है, प्रदीप जी भी कर रहे हैं, पूरा समाज भी कर रहा है, लेकिन अब गिने चुने लोग ही हैं, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं, लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानना आप, लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आप लोग जा रहे हैं, आर्मी ऑफिसर, क्योंकि बड़ी बार हुए हैं ऐसे हादसे हुए हैं, हादसे बन के रह जाते हैं। क्या इस बार आपको आश्वासन जो दिया है राजनाथ जी का, क्या लगता है कार्रवाई होगी? सर, पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, हमारे घर में आप पहुँचे हमारा दुख सुनने के लिए। सर, जो कार्रवाई अभी तक हुई है, जिसने भी किया है, आर्मी वालों ने जो भी किया है, हमें आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती है आर्मी के ऊपर विश्वास ना, मेरा बेटा जो है 14 सितंबर को हमारे अमित की, मेरे भतीजे की, उसका मर्डर किया गया। 10 सितंबर को मेरे लड़के ने टेस्ट दिया है और 20 को उसका रिजल्ट निकला है, और ख़ुद डिसाइड किया उसने, और जिस दिन हम हासीमारा से आए हैं वो उसने ज्वाइनिंग की है आर्मी के अंदर। आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा हमें, अगर नहीं होता तो हम नहीं भेजते। दूसरा सर, हम प्रदीप जी का और योगेश चौधरी का, प्रदीप चौधरी का और हमारे MP साहब का, राजनाथ साहब का बहुत ही ज़्यादा परिवार की तरफ से हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प की है, और हमारा आवाज़ है जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके पास पहुँचाई है, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सर हमारे को पूरी बात जो सुनी है, विस्तार से सुनी है पूरी, आधा घंटा हमारी इस बात के ऊपर चर्चा हुई है। हमारे साहब थे, ब्रदर हैं बड़े, ब्रिगेडियर साहब, वो भी साथ थे, और उन्होंने ब्रीफ किया, फिर MP साहब ने ब्रीफ किया, प्रदीप जी ने ब्रीफ किया, मैंने थोड़ा सा बोला। उसके बाद सर पूरी कार्रवाई उन्हें सुनने के बाद हमारे को यकीन दिया कि CBI इंक्वायरी मैं कराऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा उनको पूछता हूं कि आपने 4 महीने हो गया, 5 महीना ख़त्म होने जा रहा है, अभी तक उसकी कोर्ट इंक्वायरी नहीं कंप्लीट की है। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं पहले ही CBI इंक्वायरी कराऊंगा। अभी सर उनके ऊपर पूरा यकीन है, क्या करते हैं वो क्या नहीं करते, लेकिन करेंगे ज़रूर। ये पूरा यकीन है हमारे को कि उन्होंने हमारे को इंसाफ दिलाना है, और सभी का सर शुक्रगुजार है हम। दूसरा सर, जो 17 जुलाई की बात करें, अभी तक सर उन्होंने हमारे घर में कॉल नहीं किया है, जो उनके ऑफिसर हैं। एक दिन मेरे को कॉल आया है अर्जुन का 30 अक्टूबर को, कम से कम भी 17 मिनट मेरी बात हुई है, बाकी और किसी ने कॉल नहीं किया। जो आए हैं घर में वो अपना अफसोस करने के लिए। यहाँ तक कि रेजिमेंट का जो SM है ऑलरेडी, जो ऑन ड्यूटी अभी कर रहा है, उसने भी बोला है किसी के साथ, हमारे गांव के बंदे के साथ, हमारे लेट में हमारी कास्ट के हैं, जट कास्ट के हैं, उसको बोला है कि अमित का जो है मर्डर हुआ है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते हैं, मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता साथ, कि उन्होंने नौकरी करनी है।
तो एसएम साहब उनका बोल रहा है, उसी एसएम ने मेरे को पहले कॉल किया सीधा। जिस तरह से आप भी एक पूर्व सैनिक हो, जो रूरल एग्रीकल्चर जैसे प्रदीप जी ने बताया है कि अगर एक जो मैरिड ऑफिसर है उसको तो बड़ी अलो ही नहीं है, और उसके बाद आपका बेटा जो है मेडिकल कैटेगरी में था, क्योंकि सवाल तो इन पे भी बनते हैं कि ठीक है अगर जो भी था अगर प्रॉपर वे में जाए तो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों इन इंक्वायरियों को डिले किया जा रहा है? क्या एक अफसरों को बचाया जा रहा है, अफसरों की मैडम को बचा रहे हैं, या एक इनको लगता है कि बदनामी ना हमारी हो जाए उस लेवल पे हो ये सिस्टम चल रहा है? क्या इसको रैकेट कह सकते हैं सर हम इसे? सर वो उसके बारे में विषय में बात करता हूँ। जो कैटेगरी था वो पहले तो सर को गेम करते उसको चोट लगी थी, फिर उन्होंने उसको ड्रिल इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने सेंटर में भेज दिया श्रीनगर में। तो उधर सर उसको कोई प्रॉब्लम होगी पेट के अंदर, पता नहीं क्या हुआ इसके विषय में हमारे को पता है, वो मेडिकल कागज उनके पास ही हमारे पास नहीं है। उसको आर हॉस्पिटल में भेज दिया, वो 6 महीने के लिए टेम्पररी कैटेगरी था वो। जब इधर से उसका कोर्स नहीं हुआ, वो कैटेगरी हो गया, 6 महीने आर हॉस्पिटल में रहा। क्या प्रॉब्लम थी पेट के अंदर उसके बारे में हमारे को पता है। उसके बाद वो जुंट में गया है, जुंट के आने के बाद छुट्टी आया है, 9 जुलाई की छुट्टी काट के गया, सामान लेके गया सेंटर से जुंट में। उसके बाद सर उसको सीधा उधर भेज दिया है सेवादारी के लिए, और बोलते हैं कि हमने अटैच किया था गार्ड ड्यूटी के लिए। ये भी लेटर हमारे पास है, गार्ड ड्यूटी के लिए हमने भेजा है। सीओ साहब ने 17 जैकले सीओ साहब ने हमारे पास भेजा है कि उसको गार्ड ड्यूटी के लिए भेजा, लेकिन भेजा था सेवादारी के लिए। तो उसने मैडम ने सर इतना हरासमेंट किया, रैकेट ही समझो सर एक किस्म का, और रैकेट ही चला रहे हैं कि किसी को बुलाया और उसको हरासमेंट किया और मरवा दिया। बाद में सुसाइड का नाम दिया। फौज के अंदर सर सज़ा बनी है, ये सभी हम तीनों फौजी हैं, इनको पता है क्या क्या सज़ा होती है, सबको पता है, पूरी हिंदुस्तान को पता है। फौज के अंदर किसी का कत्ल करना, किसी को मारने की सज़ा नहीं है। सज़ा है उसको मिलती है 18 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 48 दिन, 42 दिन, और उसके बाद 89 डे, उसके बाद समरी कोर्ट सब कुछ सजा है सर। ब्लैक एंट्री, रेड एंट्री सब कुछ होता है, लेकिन किसी को ये था ही नहीं है कि किसी को मार दें, मर्डर कर दें। ये सर उन्होंने मैडम ने किया है। नवीशा रावत है जो संतोष रावत की पूरी चाल है, मेरे को हर कहानी का पता है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं जाके दूसरी बार में हंसी मारा, किसी को नहीं पता है, मैं 2 बार हंसी मारा जाके आया हूँ, लेकिन अभी तक सर जो कुछ भी हुआ, अभी देखो जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए हैं, इन्होंने पहुँचाया। जो हमारे योगेश चौधरी हैं, प्रदीप चौधरी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। आगे सर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो सारा दूध का दूध, पानी और पानी सामने आएगा सर, वो ला के छोड़ेंगे सर, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे। ये इस वक्त मैं शहीद अमित चौधरी जी के पैतृक गाँव और उनके घर पर मौजूद हूँ, और लगभग 5 महीने होने वाले हैं। पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा इंडियन आर्मी भाई को जानता है, और बड़े सारे ऐसे भाई भी हैं हमारे जो चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आर्मी में रहकर वो खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक जवान के साथ जिस तरह से परिवार कह रहे हैं कि सीओ और उनकी मैडम ने उनका मर्डर करवाया, और बाद में जो है उनको सुसाइड का नाम दिया है। सुसाइड किस लेवल पे था, क्योंकि परिवार से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। अगर भाई हमारा आज जिंदा होता तो 20 जनवरी को उनकी शादी थी, अभी लगभग 15-20 दिन हो जाने थे शादी को हुए, लेकिन इस तरह से हो रहा है। परिवार एक इंसाफ की मांग कर रहा है। आप लोग क्यों डर रहे हैं? सीओ और उनकी मैडम संतोष रावत जी, आप क्यों फिर डर रहे हैं? अगर आप फेयर इंक्वायरी करवाने दो ना, क्यों आप लोग प्रेशर कर रहे हैं? परिवार परेशान है, 5 लोग उनके साथ चल रहे हैं, ये प्रदीप जी हैं, जोगिंदर जी हैं, और भी परिवार के साथ जो लोग हैं वो जाते हैं दिल्ली तक, वेस्ट बंगाल तक जा रहे हैं। परिवार 5 महीने हो गया लगभग, अभी तक इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि कब जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहिए इंडियन आर्मी को, चाहे ताकि 100 बार अफसर भी सोचे कि ऐसा करने से बन के ही रहते हैं ये परिवार। और प्रदीप जी और जोगिंदर जी लगे हुए हैं कि एक ऐसा इंसाफ मिले ताकि पूरी इंडियन आर्मी और पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल जाए कि ऐसा किसी भी जवान के साथ गलत ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वहाँ से एक भाई हमारा आए थे सत्यमेव के, वहाँ पे उनको आरोप लग रहे हैं कि पैसे से जो है मीडिया खरीदी गई है। मीडिया खरीदी नहीं गई है जी, हम भाई के इंसाफ के लिए, क्योंकि ये हमारा भी भाई है। अगर संतोष रावत जी के घर से उनका बेटा जाता तो दुख उनको होता कि बेटे का खोने का दुख क्या होता है। ये परिवार इंसाफ
की मांग कर रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ट्विटर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर आप एक मुहिम लगाएं, जस्टिस फॉर अमित। और आप लोगों ने जैसे पहले दिन साथ दिया, ऐसे ही आप साथ दें और इसको फिर से ट्रेंडिंग में लाएं, क्योंकि जब डेथ हुई थी तब लोगों ने बड़ा चढ़कर लोगों ने आए थे, लेकिन अब वो संख्या कम होती जा रही है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ट्रेंड करें ट्विटर पे, ताकि हमारे भाई को जो है इंसाफ